Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my channel IQ Smashers. And today we are going to discuss about lysogeny and the lysogenic cycle. इसको दो तरह के नाम से पुकारा जाता है, या फिर लाइसोजेनिक बोलते हैं या फिर कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल कल हमने डिस्कस किया था लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल में हमने देखा था कि जो एक बैक्टीरियोफेज है, जो कि एक वायरस है, फेज वायरस है, वो कैसे बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है वो अटैक करता है और उसकी डिकम्पोजिशन करता है, उसकी कैसे लाइसिस करता है। अब नेक्स्ट उसी का पार्ट आगे नेक्स्ट दो साइकिल दूसरा जो हमने आज पढ़ना है वो हमारे पास है लाइसोजेनी, यानी लाइसोजेनिक साइकिल है। तो इसमें जो फेज है वो बैक्टीरिया को किस तरह से बैक्टीरिया के साथ कम्बिनेशन बनाएगा और उसकी लाइसिस किस तरह से करेगा, वो आज हमने पढ़ना है। तो जो पिछला हमने स्टार्ट किया हुआ था, पिछला हमने लिटिक साइकिल में देखा था, उसमें ये था कि जब बैक्टीरियोफेज है वो अटैक करता है बैक्टीरियम के ऊपर, अटैक कर रहा होता है, तो उसके बाद उसकी जो है वो लाइसिस स्टार्ट कर देता है। उसमें फेज कौन सा फेज एक्ट करता था, हमने कहा था कि दो तरह के फेज होते हैं। एक हमारे पास वायरुलेंट फेज होता था जो कि एक्ट कर रहा था लिटिक साइकिल के अंदर, और दूसरा हमने पढ़ा था कि टेम्परेट फेज होता है जो कि ए वायरुलेंट होता है। मतलब उसका ये है कि वो बैक्टीरिया जो होता है उसके ऊपर उसकी लाइसिस नहीं करता, तो वो किसके अंदर आएगा, वो हमारे पास लाइसोजेनी के पास आता है। अब हम जो लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियम के ऊपर एक्ट करता है, तो वो मुकम्मल तौर पे जो उसकी लाइसिस होती है वो कम्प्लीटली जो है वो टर्मिनेट नहीं होती। मतलब कि वो उसकी लाइसिस जो है वो वहाँ ही स्टॉप नहीं हो जाती। उसकी लाइसिस जो है कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फेज है वो बैक्टीरियम के साथ दूसरी तरह का रिलेशन बनाता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं कि वो लाइसोजेनी रिलेशन बनाता है। अब जो वर्ड लाइसोजेनी है इसका मतलब क्या है कि हैविंग द पोटेंशियल फॉर द लाइसिस, मतलब ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके, लाइसिस कर सके, उसकी जो बैक्टीरियम है उसकी ब्रेक डाउन कर सके, उसकी डिकम्पोजिशन कर सके। अब आगे ये अटैक होता कैसे है, जो हमारे पास लाइसोजेनी का साइकिल है ये स्टार्ट कैसे होगा उसको हम पढ़ना उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है मैंने, अटैक का फेज, यहाँ से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास जो प्रोफेज है वो क्या होता है, प्रोफेज बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो टेम्परेट फेज होगा जो कि एक्ट कर रहा है लाइसोजेनी के अंदर, इसमें क्या होगा, टेम्परेट फेज का वायरल डीएनए है वो होस्ट जो बैक्टीरियम होगा, बैक्टीरियम उसके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसके डीएनए का पार्ट बन जाता है। तो उससे जो हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा, यानी जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास जैसे जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक का, मतलब ट्रांसजेनिक ये होता है कि उसमें क्या होता है कि अपना डीएनए का पार्ट भी होता है, लेकिन फॉरेन एनिमल से होता है उसका भी डीएनए का पार्ट होता है, तो वो ट्रांसजेनिक बन जाता है, हाइब्रिड बन जाता है। सेम इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि प्रोफेज एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एजेंट है या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अपने डीएनए के साथ साथ फॉरेन डीएनए भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्रोफेज है। तो जैसे ही ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट बनता है वहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ जीन। आपको पता है कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कौन कैरी कर रहा होता है, वो जीन्स हो रहे होते हैं। जीन्स हमारे जीन के पास जो हमारे जीन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, यानी आपका आई कलर, आपकी हाइट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कौन स्टडी करता है, कौन डिटर्मिन करता है, वो हमारे पास जीन करता है। तो जो प्रोफेज है वो एक्ट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर एज अ जीन। अब लाइसोजेनी जब बैक्टीरियम जो फेज है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है वो प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि जैसे ही लाइसोजेनी स्टार्ट हो जाती है तो जो बैक्टीरियम होता है उसको वायरल डीएनए के आने का कोई जो है इनिशियल स्टेज पर कोई पता नहीं चलता। वो क्या करता है कि जैसे ही उसने अपना मेटाबॉलिज्म और जैसे वो रिप्रोड्यूस करने का मेथड होता है वो नॉर्मली वैसे ही परफॉर्म कर रहा होता है जैसे कि विदाउट वायरल डीएनए। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही अब उसने जो बैक्टीरियम है वो मेटाबोलाइज भी कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, तो ज़री सी बात है उसके डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी है, तो वायरल डीएनए भी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करता है तो साथ साथ उसकी कॉपीज़ भी क्या हो रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन में सक्सेसिवली ट्रांसफ़र हो रही हैं। जब वो ट्रांसफ़र दूसरे, यानी कि अब क्या हुआ कि पेरेंट से डॉटर सेल के अंदर वायरल डीएनए क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया।
अब स्पोटेनियस इंडक्शन यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है कि स्पोटेनियस इंडक्शन क्या होगी। स्पोटेनियस इंडक्शन समटाइम ऐसा होता है कि जो वायरल डीएनए है इसको होस्ट के क्रोमोसोम से रिमूव करवा दिया जाता है। जब होस्ट के क्रोमोसोम से वायरल डीएनए रिमूव हो जाता है तो आपको पता है कि दोबारा से कौन सा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा साइकिल जिसमें क्या होता है कि जो वायरल डीएनए होता है, वायरल जीनोम होता है, वो बैक्टीरियम सेल के मेटाबॉलिज्म को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर देता है और बाद में उसकी लाइसिस कर देता है। ये पॉसिबल कब होता है कि जब उसके डीएनए से यानी बैक्टीरियम के क्रोमोसोम से वायरल डीएनए को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो चेंज होता है, सडनली चेंज होता है लाइसोजेनी से लाइसिस का, ये क्या इसको कैसे करवाया जाता है? इसको हम क्या करवाते हैं, या तो उसको हम एक्सपोज करवा देते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट से, या फिर कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। केमिकल्स में अगर हम देखें तो हो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा था माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन ऐसा केमिकल है कि जो क्या इनिशिएट करवाता है, स्पोटेनियस इंडक्शन करवाता है। तो ये था हमारे पास कुछ स्पोटेनियस इंडक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता है कि जो लाइसोजेनी है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिटिक साइकिल के अंदर। आगे हम इसमें कहते हैं जो लाइसोजेनी है ये बेस्ट स्टडी किया जाता है किसके अंदर, कोलीफेज लैम्डा के अंदर। कोलीफेज लैम्डा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या की जाती है, लाइसोजेनी को बेस्ट स्टडी किया जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर, ये देखा गया है कि जो फेज है, फेज की मल्टीप्लिकेशन है वो रोक दी जाती हैं इन्फेक्टेड सेल के अंदर। इन्फेक्टेड सेल कौन सा सेल है, यहाँ पर बैक्टीरियम सेल है, जिसको बोला गया है कि ये इन्फेक्टेड सेल है। फेज क्या कहा जाता है, फेज की मल्टीप्लिकेशन, उसकी जो डिवीजन है उसका मल्टीप्लाई, उसका दुगना होने का प्रोसेस जो है वहाँ पर रोक दिया जाता है। कैसे रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा जीन प्रेजेंट होता है जो एक्ट कर रहा है एज अ स्विच ऑफ, यानी कि उसको रोक रहा है कि वो अपने फंक्शन क्या करे, रोक दे, रिटार्ड कर दे उसी पॉइंट पे। तो इस तरह क्या होता है कि फेज के मल्टीप्लिकेशन होने का प्रोसेस वहाँ पर ही रुक जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन। फेज क्या करेगा, फेज पोजेस करता है जीन कोड। किसके लिए जीन कोड पोजेस करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। रिप्रेसर प्रोटीन के लिए जीन कोड वो पोजेस करेगा, जिससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल के अंदर लाइसिस जो है, लाइसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब जो रिप्रेसर प्रोटीन, जही सी बात है, अब उसके साथ क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन हमारे पास वहाँ पर ही बाइंड हो गया, उसने आगे कोई फंक्शन परफॉर्म ही नहीं किया, तो उसको क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है और प्योरीफाइड कर दिया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है कि वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और प्योरीफाइड करने का मतलब कि उसको उसकी प्योर फॉर्म के अंदर लाया जाता है। जब ये किया जाता है तो उससे जो रिप्रेसर प्रोटीन हमारे पास हासिल होती है उसको बोलते हैं कि ये एज अ एसिडिक प्रोटीन है। एसिडिक प्रोटीन आपको पता है कि कैसे होती है कि जब उसकी पीएच जो है वो 7 से बिलो हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये एसिडिक प्रोटीन है। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, वो लोग जो फेज लैम्डा होता है, फेज लैम्डा को जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट या कुछ केमिकल्स को एक्सपोज करवाया जाता है, यानी उसको आपस में उनका टकराव करवाया जाता है, तो क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोटीन जो है एक्ट करती है एज अ प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी। प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जिसमें जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है इनटू द पॉलीपेप्टाइड या फिर अमाइनो एसिड। आपको पता है कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं और ये बनती किससे है, तो वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटीन है हमारे पास। तो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर अमाइनो एसिड्स। और क्लीव करती है। क्लीव का मतलब आपको पता है कि क्या होता है क्लीव करना, यानी कि उसको सेपरेटली करना। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करना, फिर क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो लैम्डा फेज के साथ बाइंड नहीं हो सकती, यानी कि आप जो पहले उसको स्टॉप कर रही थी लाइसिस होने से, जब वो रिप्रेसर प्रोटीन उसके साथ बाइंड नहीं होगी तो जरी सी बात क्या होगी कि ये पॉसिबली इंड्यूस करवा देती है लाइसिस।
तो इस तरह से दो तरह से एक्ट होता है कि इंड्यूस स्पॉन्टेनियस इंडक्शन किस तरह से होती है। एक फेज है, प्रोफेज है, वो एक्ट करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। तो दो तरह के साइकिल किस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं, लिटिक साइकिल कैसे स्टार्ट होता है और लाइसोजेनिक कैसे स्टार्ट होती है। दिस इज़ ड्यू टू दी रिप्रेसर प्रोटीन। अगर तो रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ पे होगी, वो बाइंड कर लेगी तो लाइसिस नहीं होगी, लेकिन अगर रिप्रेसर प्रोटीन है तो वो बाइंड कर जाती है फेज लैम्डा के साथ और हमारे पास लाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है। इसी यहाँ पर आगे डायग्रामेटिकली एक साइकिल आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखें फेज का अटैक देखें बैक्टीरियल सेल के ऊपर। यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास है ये बैक्टीरियल सेल है और ऊपर वायरस जो है वो एक्ट कर रहा है। जैसे ही इसके ऊपर वायरस एक्ट करता है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर, तो सबसे पहले हमने पिछले साइकिल में भी देखा था कि जो प्रोटीन कोर है वो बाहर ही रहता है, बाकी वायरल डीएनए जो है वो बस इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है। तो साथ में यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम पड़ा है और साथ में अब क्या इनकॉर्पोरेट हुआ है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि दो तरह की स्पॉन्टेनियस इंडक्शन हो जाती है, दो तरह के साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। एक हमारे पास है लिटिक साइकिल और दूसरा हमारे पास है लाइसोजेनिक। लिटिक साइकिल तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे ही फेज वायरल डीएनए आता है तो वो क्या करवाता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है और अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने अपने जो पार्ट्स हैं वो डेवलप कर लिए और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप जो है वो असेंबली का स्टेप आ जाएगा, असेंबलेज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर लाइसोजेनिक को देखें तो क्या होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट किसके साथ, जो वायरल डीएनए वो किसके साथ पार्ट बना लेगा, क्रोमोसोम के साथ, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। और फिर जो बैक्टीरियम है वो अपना मेटाबॉलिज्म और अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता रहेगा, मतलब उसको प्रोसीड करता रहेगा। जैसे ही वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्रोसीड करता रहेगा तो जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल के अंदर भी क्या होगा कि वायरल डीएनए का पोर्शन जाता रहेगा। तो पेरेंटल सेल से हमारे पास क्या बने हैं, ये वाले दो डॉटर सेल बन गए हैं। दो डॉटर सेल में आगे दो तरह की हमारे पास ट्रांसडक्शन होगी। एक हमारे पास था स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन और दूसरी होती है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। ये स्पेशलाइज और जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होगी, ये होती क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।